अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीतामृत सार का रसपान हम कर रहे हैं। हमने गत अंक स्वकर्म योग में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म की सरल व्याख्या की और ये बताया कि कौन सा कर्म बंधन रहित होता है और कौन सा कर्म बंधन में डालने वाला होता है। क्या कहा था उन्होंने? ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। और अब भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्यात्म विज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको। भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से ज्ञान मुक्ति का द्वार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। योग यह मैंने सूरज को, आदित्या नाम हम विष्णु हूँ। आदित्य नाम के सूर्य कुल में जन्म लिए हुए एक विभूति को मैंने ये योग सर्वप्रथम दिया। सर्वप्रथम योग कैसे दिया जाता है? अंत प्रेरणा से। जब कोई अंत प्रेरणा प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, जिसका मन बुद्धि चित्त और अहंकार एकाग्र और अपने लक्ष्य के प्रति, यानी जिसे कहते हैं कि जिसे अपने लक्ष्य का ही ध्यास होता है, जिसके लिए वो चाहे जो परिश्रम करने के लिए उपस्थित होता है, उसे वो सत्य मिल ही जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि योग यह मैंने सूरज को, आदित्य नाम यानी आदित्य नाम विष्णु, वो विष्णु को मैंने सबसे पहले योग दिया था और वही योग जगत हित के लिए तुझे कहता हूँ। क्योंकि तुझे कहना यानी तुझे कर्तव्य में उपस्थित कर देना ही इस समय जगत का परम हित है। तू क्षत्रिय है, न्याय रक्षा तेरा स्वधर्म है, स्वकर्म है, स्वकर्तव्य है और तुझे कर्तव्य में उपस्थित कर देना ही जगत हित का सबसे बड़ा कार्य इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। जिस भाव से जो भी इस विश्वरूप परमात्मा को भजते हैं, भज का अर्थ मंजीरे बजाना, नाचना, कूदना, नाम लेना, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ करना, उपवास करना नहीं है। भज ये शब्द जो है वो उसका आशय है सेवा करना।
संस्कृत में भज का अर्थ होता है सेवा करना, भजना का अर्थ होता है सेवा। और जो जिस भाव से मुझे भजता है, यानी ये विश्वरूप परमात्मा का भजन सेवा जो जिस भाव से करता है, मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको, मैं वैसा ही फल उनको देता हूँ। अब जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल तो मिलता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यही सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं कि जो इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति भजन सेवा जिस भाव से करता है उसे वही भाव से फल मिलता है। आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों भक्त ही है, लेकिन चारों के चार भाव है। जिस भाव से जिज्ञासु भजता है उसी भाव से अर्थार्थी नहीं भजता। उनके जैसे जैसे भाव बदलते जाते हैं वैसे वैसे विश्वरूप का फल देने का जो यानी परिमाण है वो भी बदलता चला जाता है। जिसने परोपकार किया है उसे प्रशंसा, स्तुति, आत्म शांति, प्रसन्नता ये प्राप्त होगी, लेकिन जो चोरी करेगा उसको डर और अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं बेचैनियाँ, जेल, ये सब मिलने ही वाला है। वही सिद्धांत यहाँ बताते हुए कहते हैं कि भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। तीन भाव है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। क्षर भाव, अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव, ये तीन भाव है। जो जिस भाव से इस विश्वरूप विधाता की सेवा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म क्या अकर्म क्या इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म क्या है? जब हम फलाशक्ति रखकर और कर्तृत्व का अभिमान रखकर कोई कार्य करते हैं वो कर्म होता है, वो बंधनकारक होता है। और अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए जो हम कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है। अकर्म का अर्थ होता है समर्पित भाव से अपने व्यष्टि अहंकार का त्याग करते हुए जो हम जगत हित के लिए करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। और ये बड़े बड़े नहीं जान सके, बड़े बड़े भी लोग इसे नहीं जान सके, वही आज सत्य तुझे उजागर करके रहस्योद्घाटन करके समझा रहा हूँ अर्जुन। कर्म में अकर्म आत्मा को, कर्म जो है वो शरीर से हो रहे हैं, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ये शरीरधारी बगैर कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि क्षरगति कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, ये अकाट्य सिद्धांत है। और कर्म में अकर्म आत्मा को, तो इस कर्म करते हुए भी उस कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले उस अकर्म आत्मा को देखे जो, सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। जो कर्म करते हुए भी अपना आत्म रूप का स्मरण जागृत रखता है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ, महान मानता हूँ। क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं। यदि हम शरीर होते तो हमारे शरीर का अंत कैसे होता? और शरीर का जब अंत देहावसान होता है तो इस शरीर से जो जीवात्मा निकल जाता है वो क्या है? वो किसका अंश है? ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरा ही अंश है ये जीव सृष्टि का सारा पसारा। हर एक जीव में मैं उपस्थित हूँ अर्जुन। इसीलिए कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो, सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। कैसे? ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। जो भी कर्म करना है वो ब्रह्मार्पण बुद्धि से करना है, और जिसके लिए करना है वो ब्रह्म भी साक्षात, यानी आहुति लेने वाला साक्षात ब्रह्म ही है।
और वो अग्नि में यानी जहाँ ये हमारे सभी कर्म समाहित हो रहे हैं वो क्या है, वो भी ब्रह्म ही हैं। और जो कर रहे हैं हम वो भी किसके सहारे से कर रहे हैं, ब्रह्म के सहारे से कर रहे हैं। इस प्रकार का बोध जिसके मन में बसता है उसको ब्रह्म भाव का ही फल मिलता है। वो ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म ही हो जाते हैं। फल भी ताको ब्रह्म, उसका फल भी ब्रह्म ही आता है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही कह चुके हैं कि भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। समुझ यह हित का सत्य विचार, यह तेरे हित का सत्य विचार समझ, समझ ले, सुन ले पढ़ ले नहीं, समझ ले। समझ और जानकारी इसमें अंतर होता है। जानकारी तो केवल सुनी सुनाई बातें ही होती है, लेकिन समझ हमारी तब बनती है जब हम उसका यानी मूलगामी अनुभव हृदयस्थ करते हैं, अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा जिसे जांचते हैं, तब उस बात की समझ हम में निर्माण होती है। समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से। ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करो, ज्ञान मुक्ति का द्वार। इस ब्रह्म रूप, इस विश्व रूप परमात्मा को ही समर्पित करते हुए अपने सब कर्म करो, यही ज्ञान मुक्ति का द्वार है। और इसी ज्ञान को देने के लिए गीता अवतरित हुई। कर्म संन्यास योग का अर्थ होता है कर्म का यानी न्यास करना। कर्म स्वयं के लिए जब हम करते हैं तब उसका विस्तार होता है, लेकिन जब हम वही कर्म जब विश्व कल्याण के लिए ईश्वर भाव से विश्व सेवा जगत हित के लिए करते हैं तो वही कर्म न्यास प्रन्यास को प्राप्त करते हैं। और जो कर्म न्यास होता है उससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का पाप पुण्य का भाग नहीं भोगना पड़ता, और केवल भोगने के लिए ही तो ये जन्म होता है। वासना ने शरीर धारण किया है केवल भोगने के लिए ही, और जिसका हिसाब ही समाप्त हो गया हो फिर उसे किस लिए आना होगा। इस तरह वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीतामृत सार के 4थे अध्याय कर्म संन्यास योग का अवलोकन किया, और इस मर्म को हृदयस्थ करके हम सभी संशय भ्रमों से मुक्त होंगे और फिर विश्वरूप परमात्मा के लिए ही कर्म करेंगे। और जब हम ब्रह्मार्पण रूप से कर्म करेंगे तो हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। ये त्रिकालाबाधित सिद्धांत है। सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।